टॉपिक है डिफरेंशिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवकलज। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, इसके इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि इसकी एप्लीकेशंस यूज़ क्यों होती हैं, ये चीज़ क्या है। डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज़ का अपन कर रहे हैं तो वो अपने को एक चेंज दिखाता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ से कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप ये देखिए, मान लीजिए ये कोई कर्व है। अब इसमें इनिशियल टाइम यहाँ पे है, यहाँ पे अगर इसकी ये एक्स एक्सिस है, ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, ये टाइम को डिनोट कर रहा है। अगर टी टाइम पे अगर ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है तो ये इसका टेंजेंट स्लोप है। ये दोनों इक्वल हैं। मान लीजिए ये m1 है, ये m2 है, तो ये दोनों इक्वल हैं पहली बात। अब इसमें ये अगर छोटे से चेंज की बात करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट A यहाँ गिवन है, B पॉइंट यहाँ गिवन है, तो अगर आपको इसको ब्रॉड करके अपन देखेंगे तो ये कर्व के साथ कुछ ऐसे मिलेगा। तो ये इसमें एक चेंज को डिनोट कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x था तो x प्लस डेल एक्स यहाँ पे गया। यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू y है तो किसी दूसरे टाइम के लिए चेंज के लिए डेल y होगी। अभी अपन इसी को आगे लेके चलते हैं। फर्स्ट न्यूटन्स इक्वेशन है इसमें एक। उन्होंने ये बताया था कि चेंज को ग्राफिकली अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो अपन इसी पे काम करते हैं। मान लीजिए अपने को दिया हुआ फंक्शन है एफ एक्स। अगर उसमें अपन चेंजेस की बात करते हैं तो अपन उसका डिफरेंशियल चेक करते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं वाई में थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ ग्राफिकली, अगेन मैं आपको शो कर देता हूँ एक बार। ये मान लीजिए ये यहाँ पे x, यहाँ पे पॉइंट y, ये पॉइंट हो गया एक्स वाई, ये है x प्लस डेल एक्स, वाई प्लस डेल वाई। तो इनमें चेंज हो गया, y प्लस डेल वाई का यहाँ चेंज है, x प्लस डेल एक्स का यहाँ चेंज है। अगर मुझे इसमें ये चेंज ही निकालना है तो क्या करूँगा मैं, अगर इसमें y में ये चेंज है तो x में क्या चेंज होगा, x प्लस डेल एक्स फंक्शन जो भी वैल्यू देगा वो इसके रेस्पेक्टिवली होगी। अभी मैं ये चेक करूँ y की वैल्यूज़ को मैं इधर ले जाता हूँ तो क्या होगा, ये डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई, और y गिवन क्या है एफ एक्स, तो मैं इसको पुट कर देता हूँ यहाँ पे, डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैंने पिक्चर प्रेजेंटेशन की है उसकी इनिशियल लाइन एक्स एक्सिस होती है, तो इसमें जो चेंज होगा वो रेस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस के ही होगा। तो डेल वाई और मैं डेल एक्स करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये डेल एक्स। अब ये डेल एक्स इतना छोटा टाइम पीरियड है उसके लिए डिनोट कर रहा है, तो इसको मान लो मैं इसको जीरो की तरफ टेंड करता हूँ तो मैं एक लिमिट यूज़ करूँगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। दोनों साइड मैंने लिमिट यूज़ कर ली। अब अपना क्या आया आउटपुट, तो ये जो चेंज है उसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो उसके चेंज के लिए अपने क्या वैल्यू आई, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स ओवर डेल एक्स। ये आपका न्यूटन का जो बेसिक फॉर्म है वो डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। अभी आप इसकी एप्लीकेशंस के थ्रू कोई फंक्शन को डिफाइन करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल है, मान लीजिए एक फंक्शन गिवन है आपको y इक्वल टू एक्स की पावर n। इसका मतलब ये कि अगर x के रेस्पेक्ट में अपन y में चेंज चेक करना चाहें तो वो क्या है, अगर मान लीजिए मैंने वैल्यू रखी 2 तो y कितना चेंज होगा, 2 की पावर n। x की वैल्यू 2 के लिए y का चेंज क्या है, 2 की पावर n। अभी मैं इसके लिए डिफरेंशिएशन चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने माना y इक्वल टू एक्स एन। अगर इसमें y में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ तो x में भी चेंज होगा रेस्पेक्टिवली। मैं अगेन इसको वापस पीछे की तरफ ले जाता हूँ जो पहले बताया था, डेल वाई इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n, क्योंकि फंक्शन क्या गिवन अपना x की पावर n। अब इसमें मैं चेंज की बात कर रहा हूँ, डेल वाई ओवर डेल एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर n माइनस एक्स एन ओवर डेल एक्स। मैं दोनों साइड लिमिट अप्लाई करता हूँ क्योंकि ये लिमिट टेंस टू जीरो, मतलब इतनी छोटी है कि इसमें और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अभी आपको एक बाइनरी एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ सोल्व करने के लिए। एक्स प्लस डेल एक्स की पावर n है, उसको कैसे सोल्व करते हैं,
तो आप ही बताओ मुझे a प्लस बी की होल पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर n इंटू एन सी जीरो, a की पावर n माइनस वन इंटू बी इंटू एन सी वन प्लस एन सी टू, ए की पावर ऐसे कम करते जाएंगे, ए की पावर कम करते जाएंगे, बी की बढ़ाते जाओगे, तो बी स्क्वायर ऐसे अपन चलते हैं एन टर्म तक, तो ये बी एन आ जाएगा, ए की पावर 0 हो जाएगी। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसमें अप्लाई करने पर क्या आया, एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एन और एक्स की पावर एन माइनस वन डेल एक्स प्लस आगे की टर्म्स माइनस एक्स एन ओवर डेल एक्स। अब इसमें ये दो चीज़ें सेम निकली, एक्स की पावर एन और माइनस एक्स की पावर एन, तो ये तो कैंसिल हो गए। अब अपने पास जो नेक्स्ट टर्म्स बच रही है वो क्या बच रही है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एन एक्स एन माइनस वन डेल एक्स प्लस इसके आगे की टर्म्स और डेल एक्स। अब जो भी नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें डेल एक्स का स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, ऐसे। तो ये इतना छोटा चेंज है, तो ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है, तो नेक्स्ट टर्म में ये मल्टीप्लाइड है, तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, आगे वाली 0। अपने पास एक टर्म बचती है, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एन एक्स एन माइनस वन, जो आपको बेसिकली 12th क्लास की बुक में इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो गिवन ही है। ये आपका प्रूव भी हो गया कि इसकी वैल्यू ये कैसे होती है। अभी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आप खुद से कीजिए। लाइक फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी डी बाई डी एक्स ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स टू है। फर्स्ट सेकेंड वन प्रॉब्लम क्या है आपकी, उससे पहले मैं आपको कोई चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर अपन डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उनकी अगर अपन बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे चलें तो आपको भी पता है मैथमेटिक्स में बेसिक प्रॉपर्टीज़ के नाम पे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सभी होती हैं। तो अभी जैसे मैं बेसिक की बात करता हूँ कि मेरे पास एक गिवन फंक्शन है, वो दो फंक्शंस का सम है, तो उसमें अगर मुझे चेंज की बात करनी है तो उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, सम है तो फंक्शन का वो एडिशन है दोनों फंक्शंस का, तो आप अलग अलग करके उसको लिख सकते हो। तो आप उसे लिख सकते हैं डी यू ओवर एक्स और डी एक्स प्लस डी जी ओवर एक्स और डी एक्स। ये आपका सम के लिए हो गया। अब कितने भी फंक्शंस हैं उनको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो सम में। सेम प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो माइनस के लिए, तो ये आपका माइनस के लिए हो गया फॉर्मेट। अभी अपन नेक्स्ट चलते हैं, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में गिवन है आपको, तो आप में चेंज कैसे निकालोगे उसमें। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ ये फर्स्ट फंक्शन है मेरा, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो पहले फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, सेकंड को ऐसे रखूँगा। इसमें जो मैंने डेल लगाया है ये चेंज को डिनोट करता है, डॉट। नेक्स्ट मैंने फर्स्ट को ऐसे कैसा रखा, सेकंड का मैंने कर दिया डिफरेंशिएशन। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई के लिए। अब डिवीज़न के लिए बात करते हैं अपन। अब डिवीज़न में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले तो ये है कि आपका जो फॉर्मेट गिवन है ये कब ऐसी फॉर्मेट बनी रहेगी जब आपका जो नीचे वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो, नहीं तो ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा। तो अभी इसमें चेंज की बात करते हैं अपन, तो डी वाई और डी एक्स इक्वल टू, तो इसमें मैं क्या लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन है, ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो इसमें क्या किया, मैं सेकंड फंक्शन को ऐसा कैसा लिख के फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चेंज करता हूँ। तो इसका हुआ यू डेस एक्स, सेकंड में माइनस का यूज़ करके इसका कर दूंगा डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा जी डेस एक्स, और इसको ऐसे कैसा रख लेते हैं अपन ओवर जी एक्स होल स्क्वायर। ये हो गया। अभी आपके पास कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, उनको समझाने के लिए इन सारी थ्योरम्स को मैं प्रूव कर देता हूँ। y इक्वल टू ए एक्स एन प्लस बी। अभी अपन इसको सोल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बोला कि दो फंक्शन का अगर सम है तो आप उसको लिख सकते हो अलग अलग के डिफरेंशिएशन में। तो अगर मान लिया मैंने इसको u का फंक्शन माना, ये g का फंक्शन माना, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी यहाँ पे, जो आप भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे कोई x y ऐसा कोई मुझे कोएफिशिएंट्स नहीं मिल रहा है जो चेंज हो रहा है। तो ये क्या है कि कांस्टेंट फंक्शन हो गया ये सेकंड वाला जी एक्स। मगर x की अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूँगा तो उसके रेस्पेक्ट में उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट फंक्शन है वो।
तो अभी मैं इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करता हूँ। अलग अलग अगर अपन डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका क्या होगा, डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स एन प्लस डी बाई डी एक्स बी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे जो भी बताया गया, ये फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी आ गई। उसके बाद आपको एक फॉर्मेट बताई थी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी एक डाउट है इसमें, एक नंबर और गिवन है ए कोएफिशिएंट है, तो इसमें चेंज होने की कोई है ही नहीं। तो अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से भी निकल सकती है, जो अपने मल्टीप्लाई का था उससे ही निकालते हैं। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स की पावर एन, अगर मैं इसको फर्स्ट फंक्शन मानूँ मेरा, इसको मेरा सेकंड फंक्शन मानूँ मैं, तो मैं इनके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूँ। फर्स्ट के रेस्पेक्ट में चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू हो गई 0, सेकंड को ऐसे कैसा रख लिया। अब मैंने सेकंड का कर दिया, फर्स्ट को ऐसे कैसा रख लिया, तो ये खत्म हो गई। इसकी वैल्यू आ गई के एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू एन, के एन एक्स एन माइनस वन। ये कहाँ से आई, ये गिवन फॉर्म से, ठीक है। अभी इसी प्रॉब्लम को अपन सोल्व करते हैं। तो y इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा चेंज 0, तो ये वाई डैश इक्वल टू एन ए एक्स एन माइनस वन, ये इसका आंसर है। अभी आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो आप खुद से कीजिए। सम बेसिक्स हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन, सबसे इजी फंक्शन है ये, आप इस पर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए y इज इक्वल टू के एंड फंक्शन की वैल्यूज़ हैं, फंक्शन है x में और z में, इसके रेस्पेक्ट में भी आप चेंज की बात कीजिए। तीसरा मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, और फोर्थ में आपको कंडीशन देता हूँ y इज इक्वल टू टेन एक्स की का। तो अब आप इन सब वैल्यूज़ को, जो न्यूटन की जो बेसिक है, न्यूटन बेसिक डिफरेंशिएशन प्रोग्राम, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। अगर आप ये सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, कल की क्लास में अपन इन पे बातें करेंगे। बाय।